अभी 2 साल पूर्व ही सेठ मानिकचंद जी का देहावसान हो गया। वे एक अत्यंत प्रसिद्ध व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक थे और उनका व्यापार इतना फैला हुआ था देश विदेश में, एक्सपोर्ट का काम भी होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य भी वे करते थे। उसके अलावा उनकी शहर में ही 5 दुकानें थीं और भी प्रदेश में अन्य ज़िलों में उनकी दुकानें थीं। व्यापारिक प्रतिष्ठान थे बहुत सारे। उनके 3 पुत्र थे, वे भी इसे मिलजुल करके संभालते थे। वे पुत्र तो अभी भी जीवित हैं और अच्छा उनका संस्थान चल रहा था। किंतु सिर्फ व्यापारिक प्रतिष्ठान के कारण या अपने सफल व्यापारी होने के कारण ही वे प्रसिद्ध नहीं थे। उनकी प्रसिद्धि के पीछे जो मुख्य कारण था, वे थे उनके द्वारा किए जाने वाले दान पुण्य के अनेक कार्यक्रम। साल भर उनके कार्यक्रम चलते थे। विभिन्न पर्वों पर, विभिन्न प्रकार के अवसरों पर वे दान पुण्य के कार्यक्रम रखते थे। उनका जो भी कार्यक्रम होता था वह बहुत प्रचार प्रसार के साथ, बड़े धूमधाम के साथ और उत्सव के रूप में मनाया जाता था। बहुत भीड़ लगती थी, बहुत उसका मीडिया में भी प्रचार होता था और बहुत सारे लोग जुटते थे। एक प्रसिद्धि थी प्रदेश भर में, बल्कि कहना चाहिए प्रदेश से बाहर भी वो इस विषय में प्रसिद्ध हो चुके थे। तो अभी क्या हुआ कि इसमें गौर करने वाली बात ये है कि सबसे बड़ा जो उनका उत्सव होता था इस प्रकार के दान पुण्य के कार्यक्रमों में, वह होता था कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को उनका असल में जन्मदिन था। तो इस दिन, और वैसे भी कार्तिक पूर्णिमा एक अच्छा पर्व माना जाता है, तो इसके दौरान नर्मदा के तट पर एक मेला जैसा लगता था बहुत बड़ा, और उसमें उनके उत्सव से ही मेला लग जाता था और उसमें वे दान पुण्य का कार्यक्रम रखते थे। बहुत सारे जो लोग थे, जो नीडी होते हैं, जिन्हें आवश्यकता होती है, गरीब होते हैं, वे सभी उसमें आते थे। और न सिर्फ दान पुण्य के इस कार्यक्रम में वे व्यक्ति आते थे जिन्हें दान किया जाना है, बल्कि ऐसे लोगों की भीड़ ज़्यादा हो जाती थी जो उसे देखने के लिए आते थे, क्योंकि वह देखने लायक कार्यक्रम होता था। विकलांग लोगों को भी उनके ट्राइसिकल वगैरह और भी उपकरण जो होते हैं वे दिए जाते थे। तो उनके दान पुण्य के बहुत सारे आयाम थे। वस्त्र देना, खाना पीना देना, राशन देना, बहुत सारी चीज़ें दी जाती थीं जो भी आवश्यकता की होती हैं। तो इसके लिए पहले से ही चूँकि पोस्टर लग जाते थे, पहले से ही प्रचार हो जाता था, अखबारों में ही प्रचार हो जाता था, तो पहले से ही ये प्रचार प्रसार की अधिकता के कारण भीड़ और ज़्यादा हो जाती थी। पुलिस वगैरह की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी। एक भव्य कार्यक्रम हुआ करता था। मृत्यु के पूर्व जब वे 75वें साल में, उनका 75वां वर्ष था उम्र का, तो उसमें उन्होंने अति भव्य कार्यक्रम रखा। अति भव्य यानी कि जितने भी कार्यक्रम पहले उनके होते थे उस सब से ज़्यादा बृहत्तम कार्यक्रम उनका रहा। और बहुत इसमें दान पुण्य की सामग्री भी अधिक रखी गई, ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया गया और ज़्यादा बड़े स्केल पर इसे किया गया, क्योंकि उनके 75वें वर्ष को मनाना था। तो इस रूप में यह कार्य किया गया। उस कार्यक्रम में जिसने देखा उसने उसे सराहा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। यह करने के बाद वे उस दौरान जो कार्तिक पूर्णिमा का 75वें वर्ष का कार्यक्रम था, उसी पर हम चर्चा करेंगे। उसी के दौरान एक घटना घटी। हुआ क्या कि सेठ मानिकचंद घर लौटे शाम को, काफ़ी प्रफुल्लित, और उनके चेहरे पर जो एक गर्व की भी अनुभूति होती है वह भी प्रतिबिंबित हो रही थी। एक प्रसाद था, एक प्रसन्नता थी, एक आनंद था, एक संतोष था कि मैंने एक बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा काम संपन्न कर लिया और इतने सारे लोगों को दान कर पाया और इत्यादि, जो भी कारण रहा हो उसका। लेकिन ऊपर से दिखलाई दे रहा था कि बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट भाव उनके चेहरे पर दिख रहा था।
वे घर लौटे। घर आने के बाद उन्होंने अपने पुत्रों के साथ और पत्नी के साथ लॉन में बैठे और वहाँ पर अल्पाहार लिया गया, चाय इत्यादि पी जा रही थी। इसी दौरान एक खबर आई। वो खबर लेकर के उनका एक ड्राइवर आया और आकर के बोला कि सर वो एक दुखद घटना हो गई और राम कीरत जो हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो घर में हैं और उनको शायद दिल का दौरा पड़ा है। ये राम कीरत कौन? ये राम कीरत उनके साथ शुरू से ही जुड़े हुए वह व्यक्ति थे जो उनका मीडिया का सब कुछ संभालते थे। फोटोग्राफर थे शुरू में। फोटोग्राफी करते करते जब फोटोग्राफी के क्षेत्र में नई नई तकनीकें आईं वो भी उन्होंने सीख लीं और यह सब करते हुए तो फोटोग्राफी करना, रिपोर्ट तैयार करना इनके कार्यक्रमों की और उनको अखबारों में देना, यहाँ तक कि लोग ये समझने लगे थे कि राम कीरत जी वस्तुतः कोई पत्रकार हैं। वे पत्रकार थे नहीं, लेकिन ऐसा भास लोगों को होने लगा था कि शायद वे पत्रकार हैं, क्योंकि वे पत्र समूहों से हर प्रकार के जो भी अखबार हैं सबसे जुड़े रहते थे और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रेडियो में भी, टीवी में भी जो होते थे सेठ जी के, उन्हें आयोजित करने में उनका ही हाथ रहता था। तो मीडिया पूरा का पूरा वही कंट्रोल करते थे, वही संभालते थे। उसके मूल भी जो मूल वस्तु है वह भी वही जुटाते थे और उसके बाद उसे संकलित करना, कैसे नियोजित करना है, किस प्रकार से संप्रेषित करना है, यह सब वही देखते थे। तो राम कीरत जी इनके बहुत ही वफादार, निष्ठावान कार्यकर्ता थे। अब वे भी वृद्ध हो चले थे, लेकिन फिर भी कार्य अपना निष्ठा से करते थे और सिर्फ उन्हीं पर सेठ जी पूरा का पूरा भरोसा करते थे इस कार्य के लिए। यह दायित्व उन्होंने उन्हीं को दे रखा था। कोई अन्य व्यक्ति इसके लिए उन्होंने नियुक्त नहीं किया था, सब कुछ वही देखते थे। तो राम कीरत के विषय में जो ही ये सुना सेठ जी ने, तो सेठ जी ने तुरंत लोगों को आदेशित किया, अपने भृत्यों को, कि भाई जाओ देखो, उनके घर देखो क्या बात है और क्या हो गया उनको, तुरंत अस्पताल वगैरह में ज़रूरत है तो भर्ती कराओ, देखो उनका, देखो क्या व्यवस्था करनी है। तुरंत सक्रिय हो गए और तत्काल एक ड्राइवर गया राम कीरत के घर। जाकर के वहाँ पता लगा कि राम कीरत जी को ऑलरेडी हॉस्पिटल ले गए हैं उनके पुत्र। उनका एक पुत्र था, राम कीरत जी का एक ही पुत्र था और वो सेठ जी के संस्थान में कार्य नहीं करता था, किसी अन्य प्राइवेट संस्थान में कार्य करता था, नौकरी करता था। तो वो उन्हें ले गया हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए। तो ड्राइवर हॉस्पिटल गया पता लगाने के लिए। वहाँ पता लगा कि राम कीरत जी का देहांत पहले ही हो चुका है और उनका परीक्षण डॉक्टरों ने किया। असल में ये उनको तीसरा दिल का दौरा पड़ा था, तो वैसे भी बचाना मुमकिन नहीं था, तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और कहा आप इन्हें ले जाइए। तो ये घटना ड्राइवर ने आकर के बताई सेठ मानिकचंद जी से। मानिकचंद जी का चेहरा एकदम से उतर गया और पूरी उदासी, गमगीन वातावरण हो गया और पूरी उदासी छा गई हर तरफ। पूरा परिवार ही दुखी था, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा दुखी सेठ मानिकचंद ही थे और काफ़ी उदास हुए। और उसके बाद उन्होंने ड्राइवर से कहा कि दूसरे ड्राइवर से कहा कि जाओ, जा कर के उनके पुत्र को, अगर वो खाली हो तो उसको थोड़ा बुलाना, मुझे उससे बात करनी है। तो पुत्र को बुलाया। राम कीरत के पुत्र आए, थोड़ी देर में आ गए और जब वे आ गए तो सेठ जी ने उनसे उसको अपने गले से लगाया और सिर पे हाथ फेरा और सांत्वना दी और कहा, जो भी सांत्वना के शब्द होते हैं, कि हम तुम्हारे साथ हैं और इस संकट की घड़ी में तुम अपने को अकेला मत समझना और जो भी ज़रूरत हो बताना, इत्यादि इत्यादि। अच्छा लगा उनके पुत्र को भी, जो कि पहले से ही शोक से विवल था। तो पर सांत्वना तो सभी को थोड़ा संतुष्ट तो करती ही है और वो भी इतने बड़े आदमी के द्वारा दी गई। तो
वह लौटने लगा। तो लौटने लगा तो सेठ मानिक चंद जी ने उसे इशारे से बुलाया अपने पास धीरे से, और लगभग फुसफुसाते हुए कि अन्य लोग ना सुन सकें उसके कान में कहा। उसके कान में इन्होंने क्या कहा वह बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि बेटा, वो जो कार्यक्रम हुआ था आज का, इतना भव्य कार्यक्रम था, तो उसकी जो रिपोर्ट थी और उसकी जो फोटोग्राफ वगैरह है, तो वो तुम्हारे पिताजी ने अखबारों में भेज दिया था, मीडिया में भेज दिया था, या नहीं भेज पाए थे? तो लड़के ने जो ही यह सुना, तो अब वह जो सांत्वना से इतना थोड़ा संतुष्ट हुआ था, तो ऐसा लगा जैसे कि उसे कुछ अच्छा नहीं लगा सेठ जी का यह पूछना। उसने रूखे भाव से उत्तर दिया कि नहीं, मुझे इस विषय में कुछ नहीं मालूम। वो तो आपके कार्यक्रम से लौटे थे, उसके बाद आकर के लेट गए थे और बता रहे थे कि अ, उनको एक बाह में दर्द हो रहा था, और भी तो अपने दर्द के विषय में उन्होंने बतलाया, और इसके बाद लेट गए और तबीयत उनकी ख़राब लगने लगी, चक्कर सा भी आने लगा था, पसीना आने लगा था। फिर हम लोग उनके इर्द गिर्द उनको सेवा शुश्रूषा में लग गए। सेवा शुश्रूषा करते हुए फिर धीरे धीरे पता लगा कि वो बेहोश हो गए। उसके बाद फिर हम लोग उनको अस्पताल ले गए। तो हम लोग इसी सब में लगे रहे। इस विषय में ना उनसे हमने पूछा और ना इसकी हमको कोई जानकारी है कि आपके फोटोग्राफ कहाँ हैं या आपके कार्यक्रम की रिपोर्ट कहाँ है। हमें इस विषय में कुछ नहीं मालूम। और इस तरह से कहते हुए बिना सेठ जी का कोई प्रत्युत्तर सुने एकदम से झटके से बाहर निकल गया, चला गया। उसे अच्छा भी नहीं लगा सेठ जी का ऐसा पूछा जाना, सेठ जी के द्वारा ऐसा पूछा जाना है, वो भी ऐसे अवसर पर। उसे कुछ भाया नहीं, चला गया। एनीवे, अब इसके बाद सेठ जी और भी ज़्यादा उदास हुए और बैठे रहे। अब ना उनसे कुछ खाया जा रहा था, ना पिया जा रहा था। अच्छा लगने का सवाल ही नहीं था। जिस प्रसन्नता के साथ वे अपने उत्सव से लौटे थे, वह प्रसन्नता काफूर हो चुकी थी। अब उनके चेहरे पे उदासी छा चुकी थी। लोगों ने समझा, उनके भृत्यों ने, नौकरों ने, जो भी इर्द गिर्द घेरे हुए थे या जो भी घर के नौकर हैं, सबने सोचा कि सेठ जी कितने संवेदनशील हैं कि एक व्यक्ति के अपने कार्यकर्ता के इस तरह से काल कवलित हो जाने से कितने ज़्यादा दुखी हैं, और सभी की सेठ जी के प्रति और ज़्यादा भावना सकारात्मक हो गई। सभी को लग रहा था कि नहीं, सेठ जी बहुत ज़्यादा भावुक प्रकृति के हैं, इसीलिए वो इतने ज़्यादा उदास हो गए। अब कारण जो भी रहा हो, दूसरे दिन सवेरे सेठ जी उठे। उठ करके जैसा कि होता है, लॉन में आए तो सबसे पहले जो 5 स्थानीय अखबार आते हैं वे आए, पांचों स्थानीय अखबार। और सेठ जी आए, जा लॉन में बैठे, उनकी चाय भी आई। तो चाय पीने के पहले ही उन्होंने सबसे पहले अखबार देखना शुरू किया। एक अखबार देखा, उसमें कुछ भी नहीं मिला उनके कार्यक्रम के विषय में। दूसरा देखा, तीसरा, पांचों अखबार देख डाले। पांचों अखबारों में उनके कार्यक्रम को लेकर किसी प्रकार का कोई समाचार, एक पंक्ति भी नहीं, एक फोटो भी नहीं, कुछ भी नहीं था। हाँ, एक अखबार में, एक स्थानीय अखबार के कोने में छोटे से 4-5 लाइन के समाचार में उनके राम कीरत के देहावसान की एक शोक से जुड़ी हुई जो खबर छपती है, वह छपी हुई थी। और इनके किसी कार्यक्रम के विषय में कहीं कुछ भी, कोई वृत्तांत कहीं नहीं मिला, कोई उल्लेख नहीं मिला। सेठ जी की उदासी थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद उन्होंने पांचों अखबारों को एक दूसरे से लपेटते हुए, लगभग उनका बंडल सा बनाते हुए सेंटर टेबल के किनारे तरफ सरका दिया और अपनी चाय के प्याले की तरफ देखा। लेकिन चाय पीने की इनकी रुचि नहीं हुई। उसी दौरान जो इनके पुत्र बैठे हुए थे, पत्नी बैठी हुई थी, वो आपस में चर्चा कर रहे थे। तो चर्चा का विषय राम कीरत तो नहीं थे, चर्चा का विषय था कल के कार्यक्रम की सफलता और कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ। इस पर माँ बेटी मिलकर के आपस में बात कर रहे थे। उनके तीनों बेटे बैठे हुए थे
और पत्नी भी बैठी हुई थी। सभी लोग आपस में हँस रहे थे, बात कर रहे थे, प्रफुल्लित थे, खुश थे कि क्योंकि बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ कल का, इस विषय में चर्चा हो रही थी। सेठ जी को यह सब भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था सुन करके। अनमने से रहे, उदास रहे। परिवारजनों ने भी सोचा कि संभवतः राम कीरत के चले जाने से पापा हमारे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इसलिए इस प्रकार के भाव हैं उनके। किसी ने उनके अंतर्मन में झांकने की कोशिश नहीं की। बात चलती रही, ऐसे ही सब लोग खुश थे। पत्नी ने उनकी पूछा उनसे कि कल का कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हुआ, अखबारों में कहीं कुछ आया है? तो सेठ जी ने मुंह से बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिला दिया कि नहीं, नकार में उन्होंने सिर हिलाया और उसके बाद और भी ज़्यादा उदास हो गए। तो पत्नी ने बोला कि जैसी कि उनकी पहले चर्चा हो रही थी बच्चों से कि कोई बात नहीं, कार्यक्रम तो बहुत ही शानदार हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इतना अच्छा कार्यक्रम हम लोगों का किसी भी कार्तिक पूर्णिमा में कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ। बहुत ही आनंद आया और बड़ा इतना अच्छा कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम हुआ। तो सेठ जी ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोला कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा?